This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. सेकंड सेमेस्टर में कविता क्रमांक 1 गागर में सागर, इसमें कुछ सवालात दिए हुए हैं, कुछ आपके लिए हिदायत है। ऐसे हिदायतें जो आपको लिखना है वो हम लिखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। चलो 1 बाय 1 समझते हैं। पठनीय, यहाँ पर अन्य नीति परक दोहों का अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव के साथ मूल्यांकन करें एवं उनसे सह संबंध स्थापित करते हुए वाचन कीजिए। इसका जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि मुख्तलिफ दोहे और अपनी साहबका मालूमात और तजुर्बात के साथ कदर पमाई करते हुए रिश्ता जोड़ते हुए आप दोहे पढ़ो। तो आप पढ़ लेना। उसके बाद लेखनीय है, अपने अनुभव वाले किसी विशेष प्रसंग को प्रभावी एवं क्रमबद्ध रूप में लिखिए। इसका अर्थ होता है कि अपने तजुर्बा या किसी एक ख़ास वाक़े को बिल्कुल असरदार और तरतीबवार लिखिए। तो इसका जवाब भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद होकर लिख सकते हैं। उसके बाद है आसपास, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकारों की जानकारी पुस्तकालय, अंतर्जाल आदि के द्वारा प्राप्त कर चर्चा करें तथा उनकी हस्तलिखित पुस्तिका तैयार कीजिए। इसका अर्थ ये होता है कि आप मुख्तलिफ किताबें पढ़िए और उसके मालूमात से आप हस्तलिखा यानी हाथ से लिखी हुई किताब तैयार कीजिए। ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कल्पना पल्लवन। इसमें सवाल है, निंदक नियरे राखिए, इस पंक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए। तो हाँ, हम इसका जवाब लिखेंगे। कल्पना पल्लवन में जो सवाल है, निंदक नियरे राखिए, इस पंक्ति के अपने विचार लिखिए, है ना। तो हम इस तरह से उसका जवाब लिख सकते हैं। उत्तर, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवास, बिन पानी निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। संभव हो तो अपने आंगन में ही उसकी कुटी बना लेनी चाहिए। उसके पास रहने से हम साबुन और पानी के बिना ही अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। वो हमारे दोषों को हमारे सम्मुख प्रकट करता रहेगा तो हम अपने उन दोषों को दूर कर सकेंगे। ऐसे लोग अनजाने में ही हमारी भलाई कर जाते हैं। प्राय व्यक्ति अपने दोषों को अपने आप नहीं जान पाता। चापलूस लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारे अवगुणों की प्रशंसा करते रहते हैं। इस कारण हमें अपना व्यवहार सदैव उत्तम ही लगता है। उसके आगे है पाठ के आंगन में। इसमें दिया हुआ है नंबर 1, नर की अरु नल नीर की, इस दोहे द्वारा प्राप्त संदेश स्पष्ट कीजिए। क्या मैसेज दिया गया है, इससे आप हमें बताइए। तो उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्यक्ति जितना विनम्र होगा वो उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ हो जाता है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमें सबसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। उसके बाद सवाल नंबर 2, शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। घरु, घरु का शुद्ध शब्द रहेगा घर। उज्जलु, इसका शुद्ध शब्द रहेगा उज्ज्वल। इसी तरह से भाषा बिंदु में निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनः लिखिए। नंबर 1, टोपी पहनना। तो इसका जो सही मुहावरा और कहावत रहेगी वो है टोपी पहनाना, बल्कि टोपी पहनना नहीं। नंबर 2, गीत न जाने आंगन टेढ़ा। सही मुहावरा क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 3, अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद। सही रहेगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नंबर 4, कमर का हार, जबकि सही है गले का हार। नंबर 5, नाक की किरकिरी होना। सही है आंख की किरकिरी होना। नंबर 6, गेहूं गीला होना। सही है आटा गीला होना। नंबर 7, अब पछताए होत क्या जब बंदर चुग गए खेत, जबकि सही है
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद नंबर 8, दिमाग खोलना जबकि सही है दिमाग खाना। इसी तरह से यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्न के उत्तर समाप्त हुए।